प्रेमलता मैम ने ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंटर्स शेयर किए, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जैसे जो घड़ी है नॉर्मल जिस तरीके से वो चलती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी की भी एक घड़ी रहती है ना? जिसको हम बॉडी क्लॉक जिसको बोल रहे हैं। सो बॉडी का एक क्लॉक रहता है कि जो हर टाइम पे एक स्पेशल टाइम पे कुछ हार्मोन सीक्रेट्स करता है। कुछ टाइम पे उसका ये मतलब क्या-क्या रहता है कि नींद कब आएगी, कब उठना है, कब सोना है, शरीर का तापमान कौन-सा टाइम पे ज़्यादा रहेगा, शरीर का तापमान कौन-सा टाइम पे कम रहेगा। यस, इसके बारे में भी बात करेंगे और हार्मोन कब स्रावित होंगे, मतलब सीक्रेट्स कब होना है हार्मोन्स का। उसके साथ ही क्या-क्या रहेगा, कब भूख लगेगी, नींद कब डाइजेशन आएगी, ऊर्जा का स्तर। डाइजेशन पे भी काम करता है मैम, डाइजेशन पे बहुत बिल्कुल, डिपेंड करता है इसके ऊपर। यस अभी मैम। सारी चीजें एकदम समझ में आ रही हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया कांचन मैम। मुझे चाहिए कि प्रेमलता मैम जैसे ही हर एक कोई बात करके सामने आना है, उस तरीके से वो बात कर रहे हैं ना, हर एक को इस तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना है। उस उसी जैसे हमारा ऊर्जा का स्तर, एनर्जी का लेवल कौन से टाइम पे हाई रहेगा, कौन से टाइम पे लो रहेगा, ये सारा जो चीजें हैं जिस घड़ी पे डिपेंड रहता है उसको बोला जाता है बॉडी क्लॉक। सो सर ये जो चीज। मैम, मेलाटोनिन हार्मोन रात को ज्यादा जागृत रहता है, रात को वर्क करता है, रात को राइज होता है। और दिन यस। में थोड़ा, जब चारों तरफ से दिमाग लगने लगता है तो अपने आप थोड़ा कम हो जाता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है। रात को पूरी फ्रीक्वेंसी रहती है। ऐसे रात को नींद लेनी बहुत जरूरी है, इसीलिए। यस मैम। सो जैसे प्रेमलता मैम ने शेयर किया, मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन से अभी हम देखिए कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे प्रेमलता मैम ने शेयर किया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा नींद का साइकिल हो गया, ये सारी चीजें इसी पे डिपेंड रहती है कि कौन सा हम किस तरीके का टाइमिंग फॉलो कर रहे हैं। सो अगर अच्छे से समझना है तो जस्ट एक एग्जांपल ध्यान में लीजिए। जैसे सूरज उगता है और सूरज ढलता है, हमारा पूरा बॉडी क्लॉक सूरज पे डिपेंड करता है। सन के ऊपर हमारा सारा जो रूटीन है वो रहता है। सो सूरज जैसे ही उगता है मॉर्निंग को, तो हमारा अर्ली राइजर्स बोलते देखिए। सो सुबह हमें उठना है और सुबह का जो रूटीन रहता है, और जैसे ही सूरज ढलता है हमारा मेटाबॉलिज्म जो है स्लो स्लो हो जाता है एंड धीरे धीरे करके मेलाटोनिन प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। सो उसके जैसे ही हमारा ये रूटीन रहता है। अगर ये रूटीन हमारा हर एक का सही रहेगा, मॉर्निंग को उठना, रात को टाइम पे सोना, ये रूटीन अगर हमारा हर एक का सही हो गया तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट होती है। लेकिन वही अगर हमारा रूटीन बहुत गड़बड़ है, हम रात को 12, 1, 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 9, 10, 11 बजे उठ रहे हैं, सो आपका ये जो साइकिल है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारी फैमिलीज कॉल पे ऐसी है कि जिनका ये रूटीन पहले से डिस्टर्ब था, और इसका नतीजा आपने ये पाया कि आपका वेट गेन हो गया, आपको अलग-अलग डायबिटीज, बीपी, ये अलग-अलग हेल्थ इश्यूज को सामना करना पड़ा। आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं होते हैं। आपका पूरा सर्कल जो है, साइकिल जो है डिस्टर्ब हो चुका है। कितनी ऐसी फैमिलीज है जिनको कम्युनिटी से जुड़ने से पहले आपका ये जो साइकिल था पूरी तरीके से गड़बड़ था। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि आपका साइकिल बहुत सही तरीके से हो रहा है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो जैसे ही आप मॉर्निंग को उठते हो, आप पहले वॉशरूम को भागते हो। ये आप में चेंज आना स्टार्ट हुआ। मतलब क्या, आपकी बॉडी सही तरीके से फंक्शन करना स्टार्ट की है। ऐसे कितने फैमिलीज है जिनका ये साइकिल पहले डिस्टर्ब था। आप पहले लेट रात तक जागते थे, सुबह लेट से उठते थे, पेट अच्छे से साफ नहीं होता था, भूख लगने का टाइमिंग आपका अच्छे से फिक्स नहीं था। ऐसे कितने फैमिलीज है, रेज हैंड कीजिए। कुछ ना कुछ तो आपको होता था। बिकॉज मैं एक दो रिजल्ट जरूर लेना चाहूंगी कि आपका ऐसे अभी रूटीन कैसे हो चुका है, एंड देन मैं आपको ये सर्कैडियन रिदम भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। यस। यस साइली मैम, क्या होता था आपके साथ? मेरा पहले ऐसा था कि रात में लेट ही सोती थी। और उसकी वजह से मैं मॉर्निंग में लेट उठती थी, जैसे 8-9 बजे। लेकिन उसकी वजह से क्या होता था कि पूरा दिन मुझे लो फील होता था, मेरे काम भी नहीं कर पाती थी। मतलब मेरी नींद पूरी होने के बाद भी मैं डाउन ही रहती थी दिन भर, तबीयत ऐसे खराब ही होती थी। ये मेरे साथ होता था। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच साइली मैम फॉर शेयरिंग। यस, छाया मैम आपके साथ क्या होता था? आपको अनम्यूट नहीं हो रहा है, आप ही अनम्यूट कीजिए।
थैंक यू वैशाली मैम। एक्चुअली मैं तो दिन भर काम ही करती रहती थी कम्युनिटी से जुड़ने से पहले, सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि हमारा कंबाइंड फैमिली था। पर इतना काम करने के बाद भी मैं रात को ऐसा लगता था कि मैं बहुत अब सुबह उठूँ ही ना, पर रात को देर तक मैं 2 बजे तक जागती रहती थी। मैं सिर्फ 3 या 4 घंटे ही सो पाती थी, मेरा साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो चुका था। फिर पीरियड्स के प्रॉब्लम होते थे, थायराइड था, इसकी वजह से ना मुझे अच्छी तरह से नींद भी नहीं आती थी, और सुबह उठी तो दिन भर लिथार्जिक फील होता था। मैं अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाती थी, मेरा काम नहीं अच्छी तरह से हो पाता था। ऐसा बस बैठी रहूँ, काम ही ना करूँ, ऐसा ही रहता था। खाना हमारा 12 बजे होता था, क्योंकि हमारा व्यवसाय है, इसीलिए सब हमारे घर में लेट आते थे। इसी वजह से सब लेट होता था। मैं भी रात को कभी-कभी 12 बजे उनके साथ खाना खाती थी, तो सुबह उठ के एनर्जी नहीं, पेट साफ नहीं होता था, दिन भर चाय बहुत पीती थी। कभी भी जब खा लेते थे हम सब लोग, घर के सब माहौल बिल्कुल डिस्टर्ब था। सब लोगों को पेट का प्रॉब्लम था, गैसेस का प्रॉब्लम था, मुझे भी था। हम सब बहुत प्रॉब्लमेटिक से चल रहे थे। मेरे बच्चे भी, दोनों बच्चे, बेटी और बेटा, वो भी दोनों भी प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। उनका भी खाना अच्छे तरह से नहीं हो, उनको भी प्रॉब्लम हो रहा था। पर थैंक्स टू कम्युनिटी से जुड़ने के बाद मेरा ये सब अच्छा हो गया। मैं हेल्दी होने लगी, मेरे साथ मेरे हस्बैंड, दोनों बेटे, ये मेरे सासू माँ, ससुर जी सब हेल्दी होने लगे हैं। थैंक यू कम्युनिटी। सुपर, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच छाया मैम। ये सुचरिता